ये है बुंदेलखंड का बलरामपुर गांव। इस गांव को लोग श्रापित गांव के नाम से भी पहचानते हैं। इस गांव में बेटे हैं, बेटियां हैं, पर एक भी बेटा नहीं बचता है। बेटे का 16वां जन्मदिन ही उसका आखिरी दिन होता है। हाय, आज मेरे मुन्ना को मार देगी वो रश्मि, इसे भी रश्मि मार देगी। हाय, कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को कोई तो बचाओ। हे भगवान, कृपा कर, हम पर कृपा कर। इस गांव का हर इंसान श्राप से बेबस है। जैसे ही इस गांव के लड़के 16 साल के हो जाते हैं, वो खुद रस्सी से लटककर अपनी जान दे दिया करते थे और फिर सारा गांव उस बेटे की मौत का मातम मनाता था। प्रणव लगभग 15 वर्ष का था। माँ, भैया ने अपनी जान क्यों दी? उसने खुद जान नहीं दी, बल्कि रश्मि की आत्मा ने उसकी जान ले ली। पर रश्मि सभी बेटों को क्यों मारती है? इसका कारण हम हैं। हमारी वजह से वसुंधरा को आत्महत्या करके जान देनी पड़ी थी और बस तभी से वो सभी बेटों की जान ले रही है। रश्मि 15 साल की थी जब उसका दाखिला कॉलेज में हुआ था। उसके कॉलेज में राजन भी पढ़ता था। रश्मि और राजन के बीच दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। राजन, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। और अगर हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो क्या हम बिना उनकी मर्जी के ही शादी कर लेंगे? रश्मि को राजन की बातों पर विश्वास होने लगा था। रश्मि और राजन कई साल तक चुपके मिलते रहे। एक दिन इन दोनों को रश्मि के पिताजी ने देख लिया। रश्मि, ये सब क्या हो रहा है? वो पिताजी। रश्मि के पिताजी उसे घसीटते हुए घर ले आए। तूने मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुझे प्यार करने के लिए वो छोटी जात का लड़का ही मिला था क्या? पिताजी, वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार भी करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप के सामने ऐसी बात करते हुए? सब लाज शर्म सब बेच के खा गई है क्या? और भाग्यवान ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है, जो आज ये लड़की ये सब गुल खिला रही है, और ये सब तुम्हारी छूट की वजह से है। हमारे तो भाग्य ही फूट गए। अब हम सारे गांव में क्या मुंह दिखाएंगे? हे भगवान। उस दिन वसुंधरा के पिताजी ने ये सारी बातें अपने छोटे भाई को बताई। मैं नहीं कहता था कि लड़की को इतनी छूट मत दीजिए भैया। अब देख लिया छूट देने का अंजाम। सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलवाएगी। वो लड़का छोटी जाति का है। उन लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे तो सारे गांव वाले हम पर थूकेंगे भैया। मुझे अपनी बेटी पे बहुत भरोसा था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब एक ही उपाय है, उस लड़के को मारना होगा। रश्मि के पिताजी और चाचा जी ने गांव वालों के साथ योजना बनाकर राजन को मार दिया। रश्मि! ये बात जब रश्मि को पता चली तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर ली। ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी, और सारे गांव वालों ने भी आपका साथ दिया। किसी ने मेरे राजन की मदद नहीं की, इसलिए ये पूरा गांव गुनहगार है। राजन के 16वें जन्मदिन पर आपने उसकी जान ले ली। इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस गांव का कोई भी बेटा 16 साल का बिल्कुल नहीं होगा। मैं उसे मार दूंगी, मैं मार दूंगी। ऐसा बोलकर रश्मि ने फांसी लगा ली। रश्मि की लाश देखकर उसके पिताजी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजन और रश्मि दोनों मर चुके थे। इसके बाद सबसे पहले मदन
जो रश्मि का चचेरा भाई था, उसने अपने 16वें जन्मदिन पर फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। उस दिन से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक चल रहा है। कई बेटे रश्मि का शिकार हो गए। हमने कई बार साधु संतों से रश्मि की आत्मा की शांति दिलवाने की कोशिश की, पर क्या माँ? पर सभी लोग नाकाम रहे। रश्मि ने उन सभी को मार दिया। पर माँ, गलती तो रश्मि के पिताजी की थी, तो वो सारे गांव वालों के बेटे को क्यों सजा दे रही है? क्योंकि उसके मुताबिक इस गांव के लोगों ने राजन की मदद नहीं की, तो सब के सब गुनहगार हैं और सबको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि रश्मि मेरी जान नहीं लेगी। उन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है। अब देवी माँ ही तेरी रक्षा करेगी। रश्मि ने भले ही तुझे अपने गोद में खिलाया है, पर उसके बदले के सामने क्या उसका प्रेम जीतेगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। प्रणव भी कॉलेज जाने लगा और उसे भी एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार हो गया। रश्मि की तरह प्रणव भी अपनी प्रेमिका से छुप छुप के मिलता था। प्रणव बहुत खुश था और ऐसे करते करते लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन प्रणव और उसकी प्रेमिका मिले। मुझे बहुत डर लग रहा है। और भला वो क्यों? 2 दिन बाद तुम 16 साल के हो जाओगे और इस गांव का श्राप है, कोई भी बेटा 16 साल के बाद जिंदा नहीं रहता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम डरो मत, रश्मि मेरी बुआ लगती है। उन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है। वो मेरी जान नहीं ले सकती, मुझे यकीन है। मैं तो देवी माँ से यही मन्नत मांग रही हूँ। प्रणव ने प्रिया को समझा तो दिया, पर उसे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं था। दिन बीते और आज प्रणव 18 साल का होने वाला था। सारा परिवार बहुत दुखी था। माँ, मेरे जन्म का क्या समय था? शाम के 7 बजे। ठीक है। तू ये क्यों पूछ रहा है? बस यूं ही। प्रणव अपनी प्रेमिका प्रिया से मिलने गया। आज शाम लगभग 6:30 बजे मेरे कमरे में आ जाना। ठीक है। और प्रिया ठीक 6:30 बजे प्रणव के कमरे में आ गई। अब क्या? रश्मि के भूत का इंतजार करना होगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए और रश्मि की आत्मा का इंतजार करने लगी। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। रश्मि का भूत कभी भी वहां आ सकता था। और फिर अचानक तेज हवाएं बहने लगी और रश्मि की आत्मा प्रकट हो गई। बुआ, क्या आप मेरी भी जान लोगी? हाँ बिल्कुल। पर मैं आपका भतीजा हूँ। आपने मुझे गोदी में खिलाया है। वो मैं नहीं जानती। मैं इस गांव के किसी बेटे को जिंदा नहीं रहने दूंगी। इन गांव वालों ने मेरे राजन को मारा और मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। पर बुआ, आपके पिताजी की गलती की सजा आप सारे गांव वालों को क्यों दे रही हैं? क्योंकि सभी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे और मेरे राजन को अलग किया। और अब आप वही मेरे साथ करने वाली हैं। क्या मतलब? प्रिया और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। रश्मि की आत्मा प्रणव की बातें गौर से सुनने लगी। 2 प्रेमियों को अलग करना पाप है बुआ। आपके साथ जो हुआ वो आप मेरे साथ ही करने वाली हो। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी भतीजी को उसके प्रेमिका का साथ मिले? आपके पिताजी की गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं बुआ? मैं जीना चाहता हूँ बुआ। मैं प्रिया के साथ शादी करके खुश रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम्हारा प्रेम सफल जरूर होगा। तो क्या हुआ अगर मेरा प्रेम असफल रहा? तुम्हारी शादी जरूर होगी, वो भी प्रिया के साथ। और तुम सही हो। मुझे मेरे पिताजी की गलती की सजा सारे गांव के बेटों को नहीं देनी चाहिए थी। आज से इस गांव पे कोई श्राप नहीं रहेगा।
मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कुछ साल बाद प्रणव और प्रिया की शादी हो गई। रश्मि की आत्मा भी इस शादी में मौजूद थी और उसी रात रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई। फिर कभी इस गांव में कोई बेटा नहीं मरा। भूतिया गांव फिर से खुशहाल हो गया।